सम्माननीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुदास में एक मनुस्मृति का श्लोक दिया है। वेदास्त्याग यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदृष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। श्लोक के अंदर वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप शब्द आए। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है, जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। जितने भी वो अच्छे काम करता है, यज्ञ, त्याग, वेदों का पढ़ना आदि, वो अच्छे काम उसके सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। अच्छे काम करने से उसको सुख तो मिल जाएगा, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की उन्नति नहीं होगी, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा समझना चाहिए। जो वेद पढ़ता पढ़ाता है लेकिन दुष्टाचारी है, दुष्ट आचरण करता है, अजितेंद्रिय है, कलेशों से युक्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। वेद तो पढ़ रहा है, लेकिन ये दुष्टाचार है, तो वेद पढ़ने पढ़ाने से भी उसकी वेदों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। वेद ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, ईश्वर में भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, और जो ईश्वर से भिन्न विद्याएं हैं उनमें भी श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। 4 प्रकार की सिद्धियां बताई है। संध्या उपासना में बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। धर्म की सिद्धि, अर्थ की सिद्धि, काम की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, ये सिद्धियां उसको प्राप्त नहीं होगी। धर्म में दृढ़ता नहीं होगी। अर्थ, जो भी वो धन कमाए, धर्म पूर्वक ही कमाए, अधर्म पूर्वक बिल्कुल ना कमाए, ऐसी दृढ़ता उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। फिर और सिद्धियां बताई है। विद्या की सिद्धि है, योग की सिद्धि है। विद्या की सिद्धि क्या है? विद्या का साक्षात्कार हो जाना, जो विद्या पढ़ रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाना, तत्व ज्ञान हो जाना, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। योग की सिद्धि क्या है? समाधि लग जाना। तो ये सिद्धियां उसको प्राप्त नहीं होगी। जो अजितेंद्रिय है, दुष्टाचारी है, लेकिन यज्ञ कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, वेदों को पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, त्याग कर रहा है। और तप, जो तप कर रहा है, तप किसको कहते हैं?
सर्दी गर्मी को सहन कर रहा है, भूख प्यास को सहन कर रहा है, सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन कर रहा है। किसके लिए सहन कर रहा है? धर्म का पालन करने के लिए। तप की परिभाषा तो महर्षि दयानंद जी ने यही की है ना, धर्म के सेवन में कष्ट भी हो तो भी धर्म का सेवन करना चाहिए, और ये कष्ट को ही तप कहा है। ठीक है, तो इस परिभाषा को यदि देखें तो वो कष्ट पूर्वक धर्म का सेवन कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन जितेंद्रिय नहीं है, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, लोभी है, डरपोक है, क्रोधी है, लोभी है, में नहीं है, अनावश्यक सुनता है, अनावश्यक खाता है, अनावश्यक बोलता है, तो ये तप करना भी, धर्म के लिए तप करना भी उसको सिद्धि को प्राप्त नहीं कराएगा, मतलब कि धर्म में दृढ़ता नहीं होगी। यहाँ पर श्लोक के अंदर विप्रदुष्ट शब्द आया है, और विप्रदुष्ट शब्द का अर्थ किया है जो दुष्टाचारी है और जितेंद्रिय है, और इससे ऊपर एक श्लोक और दिया है, उसका अर्थ दिया है जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। और फिर उससे अगला ये श्लोक दिया है, जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है उसके वेद त्याग, यम नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। तो ऊपर वाले श्लोक के साथ यदि हम इस श्लोक की संगति लगाएं तो अजितेंद्रिय से, दुष्टाचारी से वह व्यक्ति लेना चाहिए जिसका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। ठीक है ना, क्लेशों से युक्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है, लोभी हो जाता है, अथवा विषयों में आसक्त है, तो ऐसा व्यक्ति यदि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, त्याग करेगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा, और भी जो अच्छे काम करेगा, सेवा परोपकार आदि, वो उसको सिद्धि देने वाले नहीं होंगे, मतलब कि उसकी धर्म में दृढ़ता नहीं आएगी, धर्म में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो सार ये है इस श्लोक का कि अच्छे काम तो करने चाहिए, अच्छे कामों का निषेध नहीं है, लेकिन अच्छे कामों को करने के साथ साथ मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के ऊपर भी बल देना चाहिए, उसके लिए संकल्प लेना चाहिए कि मैं मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखूंगा, अनावश्यक विषयों का सेवन नहीं करूंगा, अनावश्यक विचारों को मन में नहीं लाऊंगा, हानिकारक विचारों को मन में नहीं लाऊंगा, किसी भी प्रकार के क्लेश को मन में उत्पन्न नहीं होने दूंगा, किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होऊंगा, क्रोध से युक्त नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर फिर पुरुषार्थ करना चाहिए, और जितेंद्रिय होने से क्या क्या लाभ होते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। जितेंद्रिय होकर यदि अच्छे काम करेंगे तो उससे सिद्धियों की प्राप्ति होगी, योग की सिद्धि प्राप्त होगी, विद्या की सिद्धि प्राप्त होगी, धर्म की सिद्धि प्राप्त होगी, मोक्ष की सिद्धि होगी। और यदि बिना जितेंद्रिय हुए, मन इंद्रियों को नियंत्रण ना रखते हुए अच्छे अच्छे हम काम करेंगे, सेवा परोपकार के, यज्ञ आदि, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, दान देना आदि, तो वो अच्छे काम क्या है, सिद्धि को देने वाले नहीं होंगे। धर्म में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, ईश्वर में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, विद्या में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, और धर्म में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो धर्म में दृढ़ता भी नहीं आएगी। दूसरी बात, उपदेश मंजरी के अंतर्गत
पंचम उपदेश में विद्या का महत्व बताया गया। परमेश्वर ने संसार के अंदर उत्तम उत्तम पदार्थों को बनाया है और उन उत्तम पदार्थों में से सबसे उत्तम पदार्थ क्या बताया? ज्ञान है, विद्या है। परमेश्वर ने जितने उत्तम उत्तम पदार्थ बनाए हैं, जड़ पदार्थ भी बनाए हैं और चेतन प्राणी भी बनाए हैं, तो उन उत्तम पदार्थों में सबसे उत्तम पदार्थ कौन सा है? ज्ञान या विद्या। विद्या भी परमेश्वर ने दी है उत्पन्न करके। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसार के सब पदार्थों में विद्या उत्तम पदार्थ क्यों है? तो इसका एक कारण तो ये है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय में एक बात लिखी है कि संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से जो सुख होता है वो विद्या की प्राप्ति से होने वाले सुख के 1000वें अंश के तुल्य भी नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें, संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थों से जो सुख होता है, विद्या से जो होने वाला सुख है वो उससे 1000 गुना से भी अधिक है। और दूसरा कारण कि विद्या यदि व्यक्ति के पास ना हो तो सुखदायी पदार्थ भी दुखदायी हो जाता है, और यदि विद्या हो तो सुखदायी पदार्थ फिर सुखकारक ही होता है, सुख देने वाला ही होता है। और तीसरा कारण इसी से जुड़ा हुआ ही समझ लेना चाहिए, संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तो क्षणिक सुख होगा, स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ध्रुव सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन विद्या से क्या है? ध्रुव, स्थायी, स्थिर सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष का सुख स्थिर सुख है, लंबे काल तक, और संसार के अंदर भी स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। एक श्लोक दिया है व्यवहार भानु के अंदर, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ काम मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरे। अर्थात विद्या के बिना ध्रुव स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। पंचम उपदेश वेद विषय से संबंधित है और इसमें बताया गया है कि परमेश्वर ने वेदों को उत्पन्न किया है, वेदों को प्रकाशित किया है, और वेदों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर पक्षपात रहित है, न्यायकारी है, पक्षपात करने वाला नहीं है। ये वेदों से सिद्ध होता है। कैसे? परमेश्वर ने वेद संस्कृत भाषा में दिए, किसी देश विशेष की भाषा में नहीं दिए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परमेश्वर पक्षपात रहित है, किसी से पक्षपात नहीं करता। क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है, इसके विषय में क्या बताया? ये सब मनुष्यों के लिए समझने में सरल है, किसी के लिए कठिन नहीं है। लेकिन किसी देश विशेष की भाषा में वेद दिए जाते तो वो उस देश विशेष के मनुष्यों को समझने में ही सरलता होती, दूसरे मनुष्यों को सरलता नहीं होती। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वेद क्या है? पक्षपात रहित है, और वेद के पक्षपात रहित होने से ईश्वर जिसने वेदों को उत्पन्न किया है वो भी क्या है? पक्षपात रहित है। और संस्कृत से ही सारी भाषाएं उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत सभी भाषाओं की माता हो गई, मातृभाषा हो गई। मातृभाषा किसकी मातृभाषा? दूसरी भाषाओं की माता हो गई। तो जब मातृभाषा समझने में सरल होती है, सुबोध होती है,
तो संस्कृत क्योंकि उसकी माता है, वो भी समझने में क्या है, सरल होती है, सुबोध होती है। और एक बात और लिखी है उपदेश के अंदर कि जिस जिस देश में संस्कृत भाषा पहुंची, उस देश के विद्वान लोगों के मन का आकर्षण करती जाती है, और यह दूसरी भाषाओं के मातृस्थान में है, ऐसी योग्यता प्राप्त करती जाती है। ये जो बात लिखी, ऐसी योग्यता प्राप्त करती जाती है, मतलब वो मातृभाषा का स्थान प्राप्त करती जाती है, आकर्षण होने के कारण भी और सुबोध होने के कारण भी, सरल होने के कारण। एक शंका उपस्थित हुई कि मनुष्य जो संसार के अंदर अनेक विद्याएं सीखते हैं, कोई गणित सीखता है, कोई विज्ञान सीखता है, कोई संस्कृत सीखता है, और इन विद्याओं के जो संस्कार हैं, वो संस्कार क्या नष्ट हो जाते हैं या बने रहते? हमने गणित सीखा, मान लीजिए पिछले जन्मों में गणित सीखा, क्या उसके संस्कार विद्यमान है? हमने मान लीजिए पिछले जन्मों में संस्कृत पढ़ी, क्या उसके संस्कार विद्यमान है या नष्ट हो गए? तो इसमें ऐसा समझना चाहिए कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। गणित के, संस्कृत के या दूसरी विद्याओं के संस्कार उत्पन्न हुए, हमने उन विद्याओं को पढ़ा, उनके संस्कार उत्पन्न हुए, तो उत्पन्न होकर वो नष्ट भी हो जाएंगे, हमेशा बने नहीं रहेंगे। और इस जन्म में भी हम देखते हैं वैयाकरण को पाक्षिक कहा गया है, मतलब कि वो व्याकरण का अभ्यास करना छोड़ दे तो 15 दिन के बाद फिर उसको समझ में नहीं आएगा, सिद्धि नहीं बता पाएगा, शंका का समाधान नहीं कर पाएगा। जब इसी जन्म में हम विद्याओं को भूल जाते हैं, स्मरण में नहीं आती, और स्मृति का कारण क्या होता है, संस्कार, संस्कार से स्मृति होती है। तो इसी जन्म में जब हम भूल जाते हैं, विद्या को उपस्थित नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है, वो विद्या इसी जन्म में नष्ट हो गई। अर्जुन के विषय में भी हमने सुना है कि अर्जुन कितने योद्धा थे, उनके पास विद्या थी, लेकिन वो अंत समय में क्या है, वो विद्या को भूल गए अपनी। तो जो जो भी हम विद्याएं सीखते हैं, उन विद्याओं के संस्कार ऐसा नहीं है कि मोक्ष में चला जाएगा और मोक्ष से आने के बाद भी मोक्ष से पहले जो उसने संस्कृत पढ़ी थी या गणित विज्ञान आदि पढ़ा था वो संस्कार रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो संस्कार क्या है, नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो बुरे कार्यों के संस्कार हैं, क्लेशों के संस्कार हैं, वो भी नष्ट हो सकते हैं लंबे काल के बाद, परंतु उन संस्कारों को उभरने का अवसर मिलता रहता है। हम दूसरी योनियों में जाते हैं तो दूसरी योनियों में भी तो प्राणी क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, तो वहां तो उनको संस्कारों को उभरने का अवसर मिल जाता है। मनुष्य योनि में भी क्रोध लोभ आदि करते हैं, दूसरी योनियों में भी करते हैं। वृक्ष की योनि को छोड़ दीजिए, या जो अत्यंत सुषुप्ति अवस्था में है उस योनि को छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी योनियों में ये विद्या के जो संस्कार हैं इनको भरने का अवसर नहीं मिलता। ठीक है ना, क्रोध लोभ आदि के संस्कारों को तो भरने का अवसर मिल जाता है, इसलिए ये लंबे समय तक चल सकते हैं। लेकिन विद्या के संस्कार लंबे समय तक नहीं चलेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए इन क्लेशों को, संस्कारों को नष्ट करने के लिए विशेष प्रयास किया जाता है, और वो मनुष्य जन्म में ही अवसर है, योगाभ्यास आदि के माध्यम से वो संस्कार क्या है, क्लेशों के शीघ्र नष्ट किए जा सकते हैं। और यदि योगाभ्यास ना किया जाए